न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, रिपब्लिक भारत, सुदर्शन न्यूज, ये पत्रकारिता नहीं करते हैं, ये देश में नफरत पैदा करते हैं और नफरत फैलाने के लिए इनको भरपूर माल मिलता है। हमारे देश के अंदर दंगे कराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हॉस्पिटल के माध्यम से बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वहां भी यही बात कहा गया कि यहां थूक दिया गया। कैसे हम हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करें, बस यही हमारे देश में एक मास्टर प्लान, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है तब से सिर्फ और सिर्फ यही नफरत पैदा किया जा रहा है। डॉक्टर भगवान नहीं है, अभी ये भेड़िए हैं, भेड़िए ये शिकार करते हैं। तब उसकी लाश को दिखाया जाता है तो पता चलता है शरीर के अंदर पोस्टमार्टम किए करके उसके सारे अंग निकाल लिए गए हैं। ये हो रहा हमारे देश के अंदर। सबका घर लूट लिया मोदी ने, बर्बाद कर दिया पूरे देश की जनता का एक एक व्यक्ति का घर। तो भारत का एक कंस प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। देश में अभी जो हालात है और जितनी भी अफवाहें, जितनी भी गलतफहमियां और जितना भी तनाव का माहौल यदि कोई पैदा करता है, तो अभी वर्तमान के अंदर गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, ये फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पूरे देश में तनाव का माहौल पैदा करने का काम ये गोदी मीडिया करती है। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, आप देख लीजिए, नाम गिनवाता हूं इन चैनलों का। न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, रिपब्लिक भारत और कई सारे ऐसे चैनल हैं, सुदर्शन न्यूज, जो ये न्यूज आपको प्रत्येक दिन शाम के टाइम आप देख लीजिए तो हिंदू मुसलमान के अलावा ये कोई डिबेट नहीं करते। ये आपको प्रमाण दे रहा हूं, आप खुद अध्ययन कर लें कि हिंदू मुसलमान के अलावा ये दूसरा कोई डिबेट नहीं करते। दो मुसलमान को ले आएंगे पकड़ के और दो भाजपा के प्रवक्ता, और मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो चंद रुपयों के लिए दौड़े हुए चले जाते हैं ऐसे डिबेट के अंदर, और कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं और उस मुद्दे को लेकर रात दिन रगड़े जाते हैं। याद है आपको जब कोरोना वायरस ये भारत में प्रवेश किया, पूरे देश की मीडिया ने ये प्रूफ करने में लगा दिया कि कोरोना वायरस मुसलमानों ने फैलाया है, निजामुद्दीन से फैला है, एक वहां जो मस्जिद है वहां से। लेकिन क्या आप खुद सोचिए, बीमारी क्या जाति धर्म को देख के आती है? क्या ऐसा कभी इतिहास में हुआ है कि नहीं भाई बुखार है, हम तो हिंदू को पकड़ेंगे, मुसलमान को नहीं पकड़ेंगे, दलित को पकड़ेंगे, मुसलमान को नहीं पकड़ेंगे, या मुसलमान को पकड़ेंगे, हिंदू को नहीं पकड़ेंगे? कभी क्या भारत में या दुनिया में कभी आपने ऐसा चीज कभी देखा है कि बीमारियां भी जाति धर्म को देख के आती हैं? लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे ये सिद्ध किया गया है कि कोरोना वायरस मुसलमानों ने फैलाया है। सबसे बड़ा
चिंताजनक बात यह है कि फैलाया, अफवाह उड़ाया और एक जाति विशेष को टारगेट किया गया, पूरे हिंदू समाज में उसके प्रति नफरत पैदा की गई। किसने पैदा किया? ये हम जो टीवी चैनल देखते हैं उसने पैदा किया। यदि भारत की विकास का कोई दुश्मन है, शांति का कोई दुश्मन है, भाईचारे का यदि कोई दुश्मन है, तो वो है इस देश में सबसे बड़ा गोदी मीडिया। ये पत्रकारिता नहीं करते हैं, ये देश में नफरत पैदा करते हैं और नफरत फैलाने के लिए इनको भरपूर माल मिलता है। पूरा नफरत फैलाने का काम करते हैं ये। आपको याद है 2016 के अंदर 8 नवंबर की रात्रि को जब मोदी जी ने नोटबंदी किया था और 2000 का नोट आया था बाजार के अंदर, तो आज तक की एक एंकर और जी न्यूज के एक एंकर क्या प्रूफ करने में लगे हुए थे उस नोट को कि ये नोट अगर 1000 फुट की गहराई में भी नोट दबे हुए रहेंगे तो इसके अंदर एक स्पेशल चिप्स लगा हुआ है जिससे सरकार पता लगा लेगी। क्या वास्तव में चिप्स लगा हुआ है? अगर चिप्स लगाया रहता तो बाजार के अंदर 2000 के नोट आए भी नहीं थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास करोड़ों करोड़ों रुपए 2000 के नोट पहुंच गए थे। ये आप सबने देखा, मीडिया के माध्यम से देखा, क्योंकि देश में ईमानदार मीडिया भी है। ये आप सबने देखा होगा। आज यदि कोरोना वायरस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फैल रहा है तो ये तो किसी मुसलमान से मिलते ही नहीं, तो फिर इनको कोरोना वायरस कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को चिंताजनक बात है। बीमारी किसी को नहीं लगनी चाहिए, कोई खतरनाक बीमारी। हम लोग की ऐसी मानसिकता है, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी को भी, हमारे दुश्मन को भी ना किसी को कोई ऐसी, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो लड़े हम किससे? विरोध किसका हम करेंगे? तो इसीलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द अमित शाह जी सही सलामत होकर बाहर निकले बीमारी से। राजनीतिक विरोध होता है, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए ऐसी बीमारियों में, ईश्वर न करे, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की कमला सिंह मंत्री महिला, उनकी मृत्यु हो गई इसी कोरोना वायरस में। नहीं होना चाहिए। हमारे दरभंगा के सुनील सिंह विधान पार्षद, उनकी भी मृत्यु। और करीब करीब 100 आदमी, 100 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटना के अंदर, उनके अंदर कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया। तो ये सब चीजें मैं बार बार ही कहता हूं कि अभी राजनीतिक करने का समय नहीं है। जीवन है तो सब चीज है, लेकिन नहीं, जीवन रहे या जाए, बस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलनी चाहिए। आप देख लीजिए, मैंने कई वीडियो में कहा है कि अभी बिहार में चुनाव की आवश्यकता नहीं है, पहले हमारी आवश्यकता है बीमारी से लड़ने की। लेकिन जब हम बीमारी की बात करते हैं तो आपको सुन के बहुत शॉर्ट लगेगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं अब आपसे, कि बीमारी के माध्यम से हमारे देश के अंदर दंगे कराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हॉस्पिटल के माध्यम से, हॉस्पिटल में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अब बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। दरभंगा के एक जिला पार्षद
जिनका कोई रिपोर्ट भी नहीं आया, उनकी तबीयत खराब होती है, दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है और पैरवी पे भर्ती लिया जाता है। उसके बाद उसके घर परिवार को वहां से बाहर, खैर हॉस्पिटल है, चले जाते हैं, ज्यादा आदमी वहां एडजस्ट नहीं हो सकते, लेकिन 2 बंदे थे, उनको बाहर कर दिया गया, उनका मांस निकाल दिया गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको लाश भी नहीं दिया जा रहा है। मांस निकालने का क्या मतलब है? आप ये ऑक्सीजन निकालने का, ये समझिए आप, ऑक्सीजन निकालने का क्या कारण है? क्योंकि अफवाह उड़ानी है। वहां भी यही बात कहा गया कि यहां थूक दिया गया। कैसे हम हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करें, बस यही हमारे देश में एक मास्टर प्लान, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है तब से सिर्फ और सिर्फ यही नफरत पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान खाना नहीं खाते, हमसे मुर्गा मांगते हैं, फलाना मांगते हैं, ढिगाना मांगते हैं, थूक देते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं कम से कम नहीं मानता हूं। कोई मुसीबत की घड़ी में ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल में कोई खुशी से नहीं जाता है। हॉस्पिटल में जब किसी घर के सदस्य का हाल खराब होता है तभी ले जाया जाता है। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं बिहार के अंदर, जो अभी मेरे 6 महीने पहले मेरे पोते के साथ हुआ। 5 दिन का मेरा पोता, अचानक से उसको जॉन्डिस हो जाता है 5वें दिन पैदाइशी के, छठी के 1 दिन पहले। उसे हम प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराते हैं। पीलिया इतना बढ़ जाता है, जांच आती है तब तक 32 पॉइंट सर पे चढ़ जाता है पीलिया। उसको हम पटना पीएमसीएच ले जाते हैं। पीएमसीएच उसको भर्ती नहीं लेता है। जवाब क्या देता है कि इसको आप लाए हैं आधे घंटे से ज्यादा का ये मेहमान नहीं है। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में हम ले गए सरकारी में, उसमें भी भर्ती नहीं लिया गया। तीसरे में ले गए, उसमें भर्ती नहीं लिया गया। कुल मिला के प्राइवेट में ले गए, खून चेंज हुआ। इत्तेफाक है, ईश्वर की नहीं मर्जी थी, नहीं बच पाया। लेकिन आप ये समझ लीजिए, मैं एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं और तब मेरे पोते को नहीं लिया गया तो देश के अंदर आम जनता के साथ क्या हो रहा है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में आम जनता के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं कि जब कोई राजनीतिक दल का अध्यक्ष स्वयं जा रहा है हॉस्पिटल में, उसके बाद भी हॉस्पिटल सुन नहीं रही है। यह है हॉस्पिटल की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के अंदर, और खास तौर से बिहार। तो बिहार को तो सबसे निचले पायदान पे सरकार की एजेंसी नहीं दिया है, नीति आयोग की रिपोर्ट ने। तो समझ सकते हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है, क्या माहौल है। इसीलिए मैंने कहा कि सच्चाई नहीं दिखाती है गोदी मीडिया, जो इनका कर्तव्य बनता है। ईश्वर के बाद यदि कोई किसी को इंसान मानता है तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है। लेकिन ये डॉक्टर भगवान नहीं है, अभी ये भेड़िए हैं, भेड़िए। ये शिकार करते हैं, गरीब आदमियों का शिकार करते हैं। जैसा महाराष्ट्र में हमें अभी देखने को मिला कि एक व्यक्ति को बुखार हुआ, उसको भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, अगले दिन कह देते हैं उसकी मृत्यु हो गई, कोरोना में थे वो। लेकिन जब उसका परिवार हंगामा करता है तब उसकी लाश को दिखाया जाता है, तो पता चलता है शरीर के अंदर पोस्टमार्टम करके उसके सारे अंग निकाल लिए गए हैं। यह हो रहा है हमारे देश के अंदर। अभी 2 दिन पहले की बात है,
बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र, एक महिला अपनी मां को लेके रोड पे लेके जा रही है, उसको कोई एम्बुलेंस, कोई सहायता, कुछ नहीं। यह है हमारे देश का हाल। अभी आपने देखा होगा 3 महीने पहले बिहार के अंदर 6 महीने का बच्चा मासूम, ये माफ करिएगा 3 साल का बच्चा, एक महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको कोई सहायता कहीं से नहीं मिल रहा, उसका बच्चे का रोड पे ही मृत्यु हो गया। तो ये सरकार है, इस सरकार को कहिएगा आप क्या कहते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका घर लूट लिया मोदी ने, बर्बाद कर दिया पूरे देश की जनता का एक एक व्यक्ति का घर, सुख चैन सब चीज छीनने का यदि कोई काम किया है तो भारत का एक कंस प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, और दूसरा हिटलर है अमित शाह। इन्होंने भारत की शांति को भंग करने का काम किया है, सिर्फ अपने एक निजी स्वार्थ के लिए, एक सत्ता पाने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा सहयोगी यदि उसका कोई रहा है तो इस देश की गोदी मीडिया रही है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि देश की जनता को जगाएं कि आपको गुमराह किया जा रहा है ये न्यूज चैनल के माध्यम से, और आप लोग बहिष्कार करें, इस न्यूज चैनल को देखना बंद करिए। भारतीय मित्र पार्टी इस आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे 10 तारीख को 11 बजे जागरूकता अभियान निकालेंगे, देश की जनता को जगाने का काम करेंगे कि इन न्यूज चैनलों का आप लोग बहिष्कार करें, क्योंकि ये न्यूज चैनल हमें सच नहीं दिखा रहे हैं, ये न्यूज चैनल हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसा भारतीय मित्र पार्टी 10 तारीख को 11 बजे हम लोग जुलूस निकालेंगे गोदी मीडिया के खिलाफ। जय हिंद, जय भारतीय मित्र।